आज के दिन हम दो चीजें देखेंगे कि किस तरीके से हम डेट टेबल बनाते हैं पावर बीआई में, और किस तरीके से जो है हम उस डेट टेबल को डायनेमिक बना सकते हैं। तो डेट टेबल में हम क्या करेंगे, हम दो डेट्स को लेंगे 2020 से 2025, और फिर हम दूसरा काम ये करेंगे कि किस तरीके से उस टेबल को हम डायनेमिक बना रहे हैं। डायनेमिक का मकसद ये होगा कि आपका जो है वो बार बार आके आपको टेबल में डेट को मॉडिफाई नहीं करना होगा। वो टेबल सिस्टम से डेट उठाएगा और जो भी सिस्टम में डेट आ रही होगी वही वो प्रेजेंट करता रहेगा, और इसी तरीके से जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे वो टेबल ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलेट होता रहेगा। सो डेट टेबल के बेनिफिट्स क्या हैं? डेट टेबल के बेनिफिट बेतहाशा हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खास खास मेंशन कर देता हूँ। ऑब्वियसली कंसिस्टेंट डेटा आपके पास आता है जब आप एक डेट टेबल बनाते हो, एक कंटिन्यूस डेट टेबल बनाते हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने 5 साल की वैल्यूज ली, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस दैट इज 2020 टू द रनिंग टाइम दैट इज राइट नाउ द प्रेजेंट। अब इसके दरमियान जैसे जैसे डेज बढ़ता जाएगा आपका टेबल भी मॉडिफाई होता रहेगा और अपडेट होता रहेगा। तो आपको पता चलेगा किसी दिन लेट्स सपोज छुट्टी थी, तो वो छुट्टी वाला दिन आपकी सेल्स में जीरो आ रहा होगा, हो सकता है वो डेट ही नहीं आ रही हो, लेकिन डेट टेबल जो है वो अगर आप मॉडल करते हो, सेल्स के टेबल से कनेक्ट करते हो, तो आपको बता देगा कि बेसिकली इस दिन जो है वो जीरो सेल्स हुई। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। आप रोलिंग कैलेंडर्स क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास डेट टेबल है। आप जो है स्टार्ट ऑफ द मंथ निकाल सकते हो, स्टार्ट ऑफ द ईयर निकाल सकते हो, फर्दर ऑन फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो, अपनी विजुअलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हो। ये तमाम जितने भी बेनिफिट्स हैं डेट टेबल के मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो छोड़ दूंगा। अगर कोई चीज जो है वो फर्दर ऑन डिस्कस करनी है, नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और बेसिकली जो है ये बड़े मैंने कोशिश किया है कि टू मेक दीज बेनिफिट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। कंटिन्यूस डेट टेबल आएगा जिससे आप अपने विजुअलाइजेशन को और रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। लेट सपोज मैंने डेट टेबल लिया, उसमें वीक और वीकेंड्स को जो है वो डिवाइड कर दिया और उसको मॉडल कर दिया अपने सेल्स टेबल से, तो अब मुझे पता चल सकता है कि वीकडेज में क्या सेल हो रही है और वीकेंड्स में क्या सेल हो रही है। तो ये आपको डेट टेबल करके देता है। मैं जो है वो सेम पीरियड लास्ट ईयर कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं रोलिंग कैलेंडर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, रोलिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, सॉरी। तो ये तमाम चीजें जो है वो मैं डेट टेबल से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पावर बीआई में आ जाता हूँ, और पावर बीआई में आने के बाद जो मैं डेट टेबल बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाऊंगा बेसिकली बाय यूजिंग ए डैक्स फंक्शन, और कैलकुलेटेड कॉलम के जरिए जो है वो मैं क्या कहते हैं डेट टेबल बनाऊंगा। तो मैं टेबल व्यू में आता हूँ। टेबल व्यू में आके यहाँ पे मेरे पास एक न्यू टेबल का जो है वो फंक्शन आ रहा है, तो मैं न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ, और न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे डेट टेबल लिखता हूँ, और डेट टेबल लिखने के बाद जो मेरा बेसिकली डेक्स स्टार्ट होता है वो कैलेंडर के जरिए होता है। अब मेरे पास स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। तो सबसे पहले जो हमने बात करी, हम पावर बीआई में डेक्स को यूज करते हुए जो बना रहे हैं वो कैलेंडर में स्टार्ट डेट और एंड डेट बना रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2020 से लेकर 2025 तक का एक नॉर्मल टेबल बनाएंगे, और फिर उसको हम देखेंगे किस तरीके से कितनी आसानी से हम उसको डायनेमिक बना सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने डेट लिखे। डेट का सिंटेक्स क्या कहता है हमसे कि ईयर पहले आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डे आएगा। तो अब मैंने ईयर लिखा 2020, और यहां से मैंने लिखा मंथ। मंथ है पहला, डे भी है पहला, और दूसरा मेरा जो है एंड डेट है 2025, मंथ है 12 दिसंबर और डे है 31। तो मैंने एक ये टेबल बना लिया, इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया फॉर्मेटिंग ऑप्शन से शॉर्ट डेट। अब मैं इस डेट से ईयर, मंथ और डे को एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो राइट क्लिक में करूंगा, इसी को मैं न्यू कॉलम करूंगा, और न्यू कॉलम में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा ईयर, और मैं यहाँ पे सिंपल
इस डेट टेबल का ईयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। फर्दर ऑन मैं यहां से न्यू कॉलम करूंगा और मंथ को एक्सट्रैक्ट करूंगा। सॉरी, ये मैंने सिंटेक्स आ गया डेट और ये मेरा मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया। और आखिरी में मुझे जो है एक्सट्रैक्ट करना है वो करना है न्यू कॉलम, और न्यू कॉलम में मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा डे। डे का सिंपल डे लिखूंगा और डेट टेबल में डेट डाल दूंगा और ये मेरे पास डे आ गया। बहुत सिंपल जो है वो सिंटेक्स है इसका। मैंने बेसिकली डे लिखा है जो कि ऑब्वियसली कॉलम का नाम है। फर्दर ऑन मैंने डे का फंक्शन यूज किया है और डेट टेबल को जो है वो कॉल कर लिया है। डेट टेबल में जो मैंने कॉलम यूज किया है वो ऑब्वियसली डेट का यूज किया है। डेट के टेबल में जाके वो डे को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से जब मैं मंथ लिखूंगा तो डेट टेबल में जाके वो मंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा, और जब मैं ईयर लिखता हूं तो डेट टेबल में जाके ईयर को एक्सट्रैक्ट करता है। तो अब हमारे पास एक डेट टेबल बन गया। अब हमको इस सिंटेक्स को जो है जैसे हमने डिस्कस किया था वो हमें बनाना है डायनेमिक। तो हम अगर इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इसको डेट एंड डेट को मैं खत्म करूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा टुडे। जब मैं टुडे लिखता हूं तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो है टुडे सिंक्रोनाइज हो जाता है सिस्टम की डेट से, और अब जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पे उठ के पॉपुलेट होती रहेगी और हमारा डेट टेबल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट होता रहेगा। तो दिस वाज ए मेथड बाय विच यू कैन क्रिएट अ डेट टेबल यूजिंग कैलेंडर। अब दूसरा तरीका जो है वो हमारा है सिंपल आर को यूटिलाइज करते हुए।